नून लीग के पंजाब के सदर और वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद। राना साहब बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, ये किस हिकमत अमली के तहत हुआ? आप तो चैलेंज कर रहे थे इमरान खान को, असेंबलियां तहलील करो, हम इलेक्शन करा देंगे, अब आप लोग अदम एतमाद ले गए। जी, हमारा चैलेंज जो है वो अपनी जगह पे बरकरार है और बिल्कुल हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं और ये असम्बलियाँ तोड़ना चाहते हैं तो उसके जो बुनियादी तकाज़े हैं, अगर एक वज़ीर आला जो है वो असम्बली जो है वो तोड़नी चाहता है तो उसे असम्बली का एतमाद हासिल होना जो है वो पहली शर्त है। तो इसलिए जो है वो आज 9:35 पे गवर्नर पंजाब ने जो है वो एडवाइस जो है वो भेजी है वज़ीर आला पंजाब को कि वो इस 23 के असम्बली तोड़ने के इक़दाम जिसके मतलब ऐलानात किए जा रहे हैं उससे पहले एतमाद का वोट हासिल करे और फिर उसके बाद 9:51 पे जो है वो अदम एतमाद की तहरीक जो है वो जमा करवा दी गई है ताकि वज़ीर आला जो है वो अदम एतमाद का वोट लिए बग़ैर असम्बली को जो है वो ब्रेक ना कर सकें। और इसी के साथ जो है वो डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के ख़िलाफ़ भी अदम एतमाद की तहरीक जो है वो जमा करवाई गई हैं। और इसके पीछे जो डिस्कशंस हुई हैं, जो लीडरशिप के ज़ेरे गौर जो फ़ैसले के लिए मामलात रहे हैं, उसमें बुनियादी तौर पे हम क्योंकि इस अमल के हक़ में नहीं है, हम समझते हैं कि इस तरह से ज़िद, अना और फितना गरी के लिए और फसाद के लिए, मुल्क को डिस्टेबल करने के लिए, मुल्क में अदम इस्तेहकाम लाने की, असम्बलियों को तोड़ने का अमल जो है ये गैर जमहूरी अमल है और ये एक जो है वो गैर आइनी अमल है। तो कल को अगर हम इनकी इस एक्सरसाइज पे कि कभी ये हफ्ते की डेट दे रहे हैं, फिर उसके बाद 10 दिन की डेट दे रहे हैं, फिर अब जो है वो 1 हफ्ते की डेट दे रहे हैं, तो कल को अगर हम इस बात के ऊपर जो है वो इनको हदफ़े तनकीद बनाएंगे या बनाते तो ये सवाल हमारे सामने उठाया जा सकता था कि जी आपने फिर इस अमल में जो है वो इनका साथ क्यों दिया और आपने जो आइनी ऑप्शन आपके पास थे उनको आपने क्यों इख्तियार नहीं किया, क्योंकि इन्होंने ऐसा तो नहीं किया कि कल ऐलान किया तो कल ही जमा करवा देते, मगर बड़ा टाइम था इनके पास, इससे पहले ऐलान किया 26 नवंबर को, उस वक्त जमा करवा देते। तो जब ये बार बार जो है वो 1 महीने का टाइम ले रहे थे तो उसमें ये फिर सवाल जो है वो हमारे सामने भी आ सकता था जिसको हमने रिड्रेस किया है। मगर साहब ज़ाहिर है खान साहब ने अगर तहलील करनी होती वो फौरन कर देते, मगर वो इसलिए कर रहे थे कि आप लोग एतमाद या अदम एतमाद की तहरीक जमा करा दें और उसके बाद परवेज़ इलाही वज़ीर आला ही ना रहें अगर वो एतमाद का वोट ना ले पाएँ, या वो इसलिए कर रहे थे कि आप मुज़ाकरात की टेबल पर आएँ, उनके हवाले से जो केसेस हैं जिसकी हवाले से वो ख़तरात का इज़हार कर चुके हैं कि उन्हें नाअहल करने के मामलात हो रहे हैं, उस पर उनसे बात की जाए, आगे के मामलात तय किए जाएँ, इस्टेब्लिशमेंट भी कहीं ना कहीं उन्हें कोई गारंटीज दे, वो ये चाह रहे थे। आपने कुछ अलग नहीं किया? नहीं, देखें शाहज़ेब, मुज़ाकरात करने का ये तरीका तो नहीं होता। यानी जिस किस्म की उन्होंने स्पीच जो है वो परसों की है, फिर कल जो इंटरव्यू वज़ीर आला पंजाब का सामने आया है, तो ये कोई मुज़ाकरात करने वाली बातें हैं? अगर उन्होंने मुज़ाकरात करने हैं तो उनके प्रेसिडेंट साहब जो है वो बीच में काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं, तो ये एक बड़ा आसान तरीका था। वो बाकायदा इन तकारीर में जो वो गौर अफशानी करते रहे हैं और जिस तरह से जो है वो और जो ऊल फलूल उनके मुंह में आता है बोलते चले जाते हैं, तो उसमें ये बात भी करते हैं कि जी मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ और ये मेरे एप्रीहेंशंस हैं, मुझे बैठ के सेटिस्फाई किया जाए और उसके बाद जो है वो आगे बढ़ा जाए, तो बिल्कुल बात हो सकती थी। मगर राना साहब ये फिर मुख्तसर वक्फे के लिए होगा ना, एतमाद का वोट लेने के लिए उनके पास तादाद मौजूद है, तहरीक इंसाफ के लोग भी मौजूद हैं, काफ लीग भी इस वक्त परवेज़ इलाही के साथ खड़ी है, एतमाद का वोट फेल होगा तो फिर अदम एतमाद के लिए भी स्पीकर उनका है, तो ये मामला तो निमट जाना है 10-15 दिन में। आप कितना खींच लेंगे इस बात को? शाहज़ेब, इसको खींचने वाली बात नहीं है। मैंने जिस तरह से पहले अर्ज़ किया है कि हमारा वो चैलेंज कि तोड़े असम्बलियाँ और आए मैदान में हम इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है, वो बरकरार है। लेकिन अगर आज भी हम ये काम ना करते इनके बार बार टाइम देने के बाद, तो फिर जब मैं कल ये कहता
कि जी ये गैर आइनी अमल है, ये मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने के का अमल है, ये एक मुल्क दुश्मनी पे मबनी जो है वो इकदाम है, तो आप ही सबसे बड़ा सवाल उठाते कि जी फिर आपने इस बारे में जो है वो फैसिलिटेट क्यों किया, आपने क्यों आइनी ऑप्शंस आपके पास थे तो आपने वो क्यों इख्तियार नहीं किए। तो ये आर्गूमेंट जो है ये प्रीवेल हुआ है, तो उसके बाद फिर ये फैसला हुआ। ये आर्गूमेंट इसलिए प्रीवेल हुआ है कि आप लोगों से सवाल होता, ये इसलिए हुआ है जो परवेज इलाही साहब ने इंदिया दिया कि एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहती है अभी कि सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हो और असेंबलियां तहलील हो, ये उसलिए किया गया है। देखें शाहजेब, ये तो हिकमत अमली की बातें हैं ना, ये तो फिर वक्त से पहले इन चीज़ों के ऊपर तो इस तरह से ऑन एयर बात नहीं हो सकती। ये आप देखें अगले 2-4 दिनों में जो है ये सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो राज साहब आगे बढ़ेंगे कैसे? आपको ये पता है ना कि एतमाद का वोट वो ले लेंगे, या इसमें हवाले से भी आपकी हिकमत अमली है कि अराकीन होंगे जो एतमाद के वोट के लिए नहीं जाएंगे परवेज इलाही के? देखिए इस बारे में मेरा कुछ भी कहना जो है वो कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन बहरहाल अगर वो असम्बली तोड़ना चाहते हैं इस तरह की यानी एक ज़िद के नतीजे में एक जो है वो एक गैर आइनी अमल करना चाहते हैं, तो फिर कम अज़ कम ये शर्त अव्वलीन है कि वो कम अज़ कम एतमाद तो हासिल करें ना। एतमाद उनको हासिल है तो फिर ठीक है, तोड़ें, बिस्मिल्लाह। तो चौधरी शिराज हुसैन साहब के साथ नहीं खड़ी है पर इस वक्त काफ लीग, उन्होंने कोई गारंटी आपको नहीं दी है इस हवाले से? ये चीज़ें वो हैं जो कि आने वाले 2-3 दिनों में जो है वो इनके ऊपर जो है वो सारी चीज़ सामने आ जाएगी। लेकिन बहरहाल पंजाब असम्बली के अराकीन को ये मौका देना कि भाई ये एक पागल इंसान जो तकारीर कर रहा है, ज़िद कर रहा है, अपनी अना की खातर जो है वो असम्बलियों को कुर्बान कर रहा है, तो आप इस बारे में आपकी क्या राय है? उनको मौका दिया जाना चाहिए था। वो ठीक है, अगर वो भी यही फैसला करते हैं अक्सरियत से, 186 लोग करते हैं, तो फिर ठीक है, फिर तोड़ देनी चाहिए। मौलाना साहब इसमें तो ज़ाहिर है जो रियल पॉलिटिक्स है वो डोमिनेट करेगी ना, क्योंकि परवेज इलाही साहब भी बता रहे हैं कि अक्सरियत जो है पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की वो नहीं चाहते हैं कि असेंबलियाँ तहरील हो, और ज़ाहिर है हुकूमत है, कौन हुकूमत छोड़ना चाहता है, मगर उस अक्सरियत को पता है कि उन्होंने टिकट इमरान खान से लेना है। अगर इमरान खान साहब का दिया गया टिकट वैल्यू ना रखता होता तो वो आप लोगों के साथ खड़े हो जाते, आपसे टिकट मांग रहे होते, माजी में हो चुका है। अगर आपको अभी भी एतमाद नहीं है कि वो एतमाद का वोट ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, इसका यही मतलब है ना कि आपको कहीं से कोई गारंटी नहीं है। नहीं, देखें इसमें इस बात का मैं जवाब इस तरह से तो नहीं दूंगा कि हमें किसी जगह से कोई बात ये किसी ने वादा या कोई गारंटी की बात की है या नहीं की है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मौका तो मिलना चाहिए, और ये ऑप्शन जो है ये हमने ही इख्तियार करनी थी। और हमारा जो इस बारे में जो बहस मुबासा आर्गूमेंट काउंटर आर्गूमेंट जो है वो पिछले दिनों से चलते रहे हैं, तो उस पे फिर इस बात को जो है वो ज़्यादा अहमियत हासिल हुई है कि हमें कम से कम जिस अमल को हम कहते हैं कि ये अमल गलत है, जिसे हम गैर आइनी अमल कहते हैं, जिसे हम मुल्क में अदम इस्तेहकाम का अमल कहते हैं, जिस अमल के नतीजे में कल को कोई मुल्क में जो है वो कोई एमरजेंसी के हालात भी पैदा हो सकते हैं, तो इस मौके के ऊपर हमारा बिल्कुल खामोश बैठे रहना और बिल्कुल कोई अमल ना करना जो है ये कल को हमें जवाबदेह ठहरा सकता है। तो इसलिए इन चीज़ों को पेश नज़र रखते हुए जो है ये एक आइनी और कानूनी अमल जो है वो इख्तियार किया गया है। मगर इसमें इस बात का क्या हुआ कि परवेज इलाही साहब के लिए आप लोग कोई जगह निकाल पाते हैं क्या? परवेज इलाही साहब के तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया, क्योंकि उनके मुज़ाकरात तो आगे चले गए। वो तो इंटरव्यू में भी कहने कि हमने खान साहब से वाज़ेह तौर पर कहा कि आप हमें क्या देंगे, उन्हें क्या दिया जाएगा, क्या सीट एडजस्टमेंट होगी, उसके लिए तहरीक इंसाफ ने कमेटी भी बना दी है 3 रुकनी। तो आप लोगों के कोई मामला नहीं तय पाए या जो शिराज हुसैन साहब कोई किरदार नहीं अदा कर सके? देखिए मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ये सारे मामला जिनका आपने जिक्र किया है इनके ऊपर बातें हो रही हैं इधर आगे पीछे दाएं बाएं, लेकिन इसमें क्या तय पाया है या क्या तय पाएगा या क्या तय नहीं पाया, ये चीज़ें जो हैं ये अब ये अमल जो है वो अगले 3 से 4 दिन में मुकम्मल होगा, तो मेरा ख्याल है कि हमें उस वक्त का जो है वो इंतज़ार करना चाहिए। दुरुस्त है, चौधरी सादिक हुसैन नहीं माने कि परवेज इलाही साहब रहें वज़ीर आला?
चले शाहजेब, आप तो आज ही जो है ना वो इन तहारीक का जो जमा करवाई उनका रिज़ल्ट आउट कराना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है कि जब तक इसके ऊपर वोटिंग का अमल ना हो तो उससे पहले ये रिज़ल्ट आउट नहीं होना चाहिए। वैसे मगर क्या सॉफ्ट कॉर्नर है इस वक्त नवाज शरीफ साहब में कि हाँ जी परवेज़ इलाही साहब को अकोमोडेट किया जा सकता है या नहीं है? सियासत में हर चीज़ ही जो है वो मुमकिन हो सकती है। सियासत जो है वो मुमकिनात का जो है वो खेल है। मेरी पार्टी की लीडरशिप जो है वो सियासतदान है, वो सियासी मामलात को समझते हैं और उनको मुल्की जो है वो मफादात के तहत जो है वो फ़ैसले लेते हैं। उनमें कोई इस तरह की ज़िद नहीं है, कोई पागलपन नहीं है, वो कोई जो है वो इस तरह का अमल करने के कभी भी हक़ में नहीं होते कि जी क्योंकि मैंने ये कहा है और मैं ये चाहता हूँ तो लिहाजा यही होगा। तो इसलिए जो है वो अगर कल के हालात में कोई चीज़ जो है मौजूदा निज़ाम को, सिस्टम को या मुल्क की जो इस वक्त की सूरत हाल है, सबसे बड़ी बात जो है वो मुल्की हालात हैं, तो उसमें कोई चीज़ अगर सूदमंद होती है तो वो ज़रूर इख्तियार करेंगे। अच्छा, मगर अब इसमें मसला ये है कि इतलात यही आ रही थी कि अगर आप ये असेंबलियाँ तहलील हो भी जाती तो स्ट्रैटेजी यही थी कि इंतखाबात होने नहीं हैं, ये जनरल इलेक्शन ही के साथ ही होगा अक्टूबर 2023 में। आप लोग कोई कानूनी रास्ता इख्तियार करने की कोशिश करते, फिर जो मामला है कि मरदमशुमारी होनी है, नई हल्काबंदियाँ होनी है, इसको लेके कोशिश करते कि अदालत से कोई हुक्म लिया जाए। आप लोग तैयार हैं नहीं? आप कह तो रहे हैं कि जी हम तैयार हैं इनका मुकाबला करने के लिए, आप अभी नहीं हैं तैयार इलेक्शन के लिए? नहीं, हम तैयार हैं, हम 100% नहीं 200% तैयार हैं। लेकिन देखें, ये एक अमल जो है जो कि ज़िद पे मबनी है, जो कि जो है वो एक ज़ाती घटिया अना पे मबनी है, ये एक आइनी तौर पे तो ये मिसफिट है। आप मुझे बताएं कि फिर हम दो तरह की कोशिश कर सकते हैं ना, या तो फिर हम सिंध असम्बली और बलूचिस्तान असम्बली को भी कायल करें कि जी आप भी तोड़ें और जो है वो पूरे मुल्क में जो है वो जनरल इलेक्शन हो जाए। लेकिन उसमें बलूचिस्तान और सिंध बिल्कुल वो इस बात के ऊपर तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि जी एक हम गैर आइनी, गैर कानूनी, एक मबनी पर ज़ाती अना जो है वो उस अमल का हम हिस्सा क्यों बने, हम उसको क्यों एंडोर्स करें। तो फिर जब ये सूरत है तो फिर कल को अगर इन सूबों में पहले इलेक्शन हो जाता है तो फिर जब जनरल इलेक्शन होगा कौमी और 2 सूबाई असम्बलियों का, तो उस वक्त यहाँ पे कैसे होगा, केयर टेकर सेटअप कैसे आएगा, जो आइन की वो आर्टिकल्स हैं जिनके तहत जनरल इलेक्शन जो है उसमें पूरे मुल्क में केयर टेकर सेटअप होना चाहिए, उनके ऊपर किस तरह से अमल दरामद होगा। यानी ये कॉम्प्लिकेशंस तो हैं, और ये कॉम्प्लिकेशन जो हैं वो जब सामने दरपेश होंगी तो उसके ऊपर कोई ना कोई फ़ैसला जो है वो पार्लियामेंट को, जुडिशरी को, इलेक्शन कमीशन को लेना तो होगा। सब तो फिर ये मामला यही है ना, क्योंकि देखें आपके लिए कोई सिचुएशन है नहीं राना सनाउल्लाह साहब कि पंजाब में इलेक्शन में चले जाए पंजाब और आप लोग फिर IMF को मुतमईन करने के लिए ऐसे मुश्किल फैसले करें जो जिसकी कॉस्ट पंजाब का इलेक्शन हो। तो या तो आप लोग वो मुश्किल फैसले नहीं करेंगे ताकि आप इलेक्शन जीत सकें, तो मुल्क दिवालिया की तरफ चला जाएगा। अगर आप वो मुश्किल फैसले करेंगे तो पंजाब आपके हाथ से निकल जाएगा। तो कोई भी सिचुएशन में फिट नहीं हो रहा है कि आप अगले इलेक्शन के लिए जा रहे होंगे अगर इमरान खान साहब ने असेंबलियां तहलील कर दी। नहीं, देखें, जिस सूरत हाल को आप एनालाइज कर रहे हैं एक मुश्किल सूरत हाल ज़रूर है, और हम तो ये चाहते हैं, बल्कि हर मुहिब वतन आदमी ये चाहता है कि ये इस तरह की ज़िद, कभी लॉन्ग मार्च, कभी इंसानों का समुंदर, कभी इस्लामाबाद पे कब्ज़ा, कभी चढ़ाई जो है वो, कभी बंदूकें इकट्ठी कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों की बजाय अगर आपको इस मुल्क से, इस रियासत से मोहब्बत है तो सबसे पहले तो चार्टर ऑफ इकॉनमी होना चाहिए, सबको बैठना चाहिए। तमाम सियासी जमातों को जो है वो बैठ के मुल्क की रियासत की पहले सोचनी चाहिए। ये टेररिज्म जो इस वक्त जो वाक़यात ये पिछले 3 दिन में हुए हैं KPK में, तो उनके पेश नज़र चीज़ें तो वो है कि यहाँ पे सर जोड़ के बैठना चाहिए। सर जोड़कर क्या बैठे हैं? इमरान खान साहब आपकी हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मईशत का जनाजा निकालने के अलावा इम्पोर्टेड सरकार ने चमन से सवात, लकी मरवत और बन्नू तक ये ऐसे हालात कर दिए हैं कि 50% इजाफा हो गया है दहशतगर्दी के वाक़यात में। दोस्ताना अफगान हुकूमत की फ़ौजों की जानिब से बैनुल-अक़वामी पाक अफगान सरहद पर जो वाक़यात हैं उस पर भी वो आपकी हुकूमत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बन्नू का जो वाक़या है उसमें तो अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट्स नहीं आई हैं कि क्लियरेंस हो गई हो। फिर लकी मरवत में पुलिस के ऊपर हमला हुआ, इस पर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि आपकी हुकूमत में बहुत ही जो मईशत के साथ साथ ये वाक़यात भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए।
देखें, ये हर जी शऊर, हर इंसान जो है वो, हर पाकिस्तानी समझता है कि ये आदमी जो है ये झूठ बोल रहा है, ये आदमी एक फितना है, ये इस मुल्क में फसाद चाहता है, ये इस मुल्क को जो है वो तबाह करना चाहता है, इसकी मौशियत को तबाह करना चाहता है, ये खुदा न खास्ता किसी एजेंडे पे जो है वो काम कर रहा है। ये सारी बातें इसकी गलत हैं। ये बाकायदा कंपेन कर रहा है पिछले 1 महीने से कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए। ये उसके लिए जो है वो बाकायदा कोशिशें भी कर रहा है और साथ साथ जो है प्रोपेगेंडा भी कर रहा है। दहशत गर्दी का जहाँ तक मामला है, दहशत गर्दी का वो एरिया जो फ़ौज की ज़ेरे निगरानी है, वहाँ पे तो रोज़ जो है वो ऑपरेशंस हो रहे हैं और बड़े मौसर ऑपरेशन जो है वो हो रहे हैं। और वहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई ये समझे कि शायद हमारी फोर्सेस के जो है वो बस से जो को बाहर बात होती जा रही है। लेकिन मामला ये है कि जो एरिया जो है वो जिसके लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी KPK की हुकूमत है, KPK की हुकूमत तो बैठी है अपना ज़मां पार्क में। KPK तो बंदूकें इकट्ठी कर रही है, हुकूमत इधर इस्लामाबाद में हमला करने के लिए। उनको तो पता ही नहीं है कि ये फ़र्ज़ उनका है और उन्होंने दहशत गर्दी के लिए जो है वो कोई काम करना है। CTD उसका कोई वजूद ही नहीं है वहाँ पे। तो ये सारी जिम्मेदारी जो है वो KPK की हुकूमत के ऊपर और इमरान खान के ऊपर है, जिसको ये इस तरह की चरमजुबानी करके जो है दूसरों के ऊपर डालना चाहते हैं। इसमें नहीं शक कि खान साहब इस मामले पर सियासत करते रहे हैं। 2013 से 2018 तक जब अमन आ रहा था तो वो क्रेडिट वफाकी हुकूमत को नहीं देते थे, अपनी सूबाई हुकूमत को देते थे। अब जब हालात ख़राब हो रहे हैं तो वो सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं ठहरा रहे हैं, वफाकी हुकूमत को दे रहे हैं। मगर ये मामलात होते तो वफाकी और सूबाई हुकूमत की कोऑर्डिनेशन से ही हल हैं, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की कोऑर्डिनेशन से हल हैं। अगर हालात ख़राब हो रहे हैं तो क्या अकेली सूबाई हुकूमत जिम्मेदार हो सकती है, जिस तरीके से अगर हालात की बेहतरी की अकेली सूबाई हुकूमत जिम्मेदार नहीं हो सकती है दहशतगर्दी के मामलात में? देखें शाहजेब, इसका अगर आप इसको एनालाइज करें तो देखें जो अमन व अमान की सूरत हाल है, जो वहाँ पे पुलिस के करने के काम है, जो वहाँ पे CTD के करने के काम है, और अगर वो नहीं होते और उनमें अगर बुनियादी तौर पे जो है वो कोताही और गैर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया जा रहा है, तो उसमें आप फेडरल गवर्नमेंट को किस तरह से ज़िम्मेदार ठहराएंगे? जबकि इनका हाल ये हो कि हम इनको ऑफ़र करते हैं कि जी आप आएँ, वज़ीर आज़म उनको दावत देते हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब को कि आप आएँ, तशरीफ़ लाएँ और आके बैठें और बैठ के बताएं कि आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर आपने कुछ एरियाज़ में जो है वो आपने सिविल आर्म फोर्सेस की आपको मदद चाहिए या कोई और मामला है, तो वो मीटिंग में नहीं आते, वो आगे से गालियाँ निकालते हैं कि जी मैं तो नहीं आऊँगा, मैं तो आपको तस्लीम ही नहीं करता। तो फिर ये इस सूरत हाल में सूबाई हुकूमत ही ज़िम्मेदार है और इसमें मैं समझता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपनी तरफ से कोशिश कर रही है और हमारी तरफ से कोई कोताही नहीं है। साहब फिर मुझे साथ में भी बताइएगा, एक और मामला जिस पर बहुत ज़्यादा इशू बनाया गया वो इमरान खान साहब के तोशा खाना का है। ज़ाहिर खान साहब 2018 से पहले ये दावे करते थे, इसराइल के वज़ीर आज़म की मिसाल देते थे कि उसके खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई हो रही है तोहफ़ों की वजह से। खुलफा राशिदीन की मिसाल देते थे कि किस तरीके से उनसे सवाल होता था और वो अपनी रियाया को, आवाम को मुतमईन करते थे इस हवाले से। मगर ख़ुद जब आए तो ज़ाहिर है उन्होंने तोहफ़े ले लिए बजाय इसके कि इसके खिलाफ कार्रवाई करते। मगर जब आपकी हुकूमत भी उनके खिलाफ बातें कर रही है, मगर जब अदालत ने आप लोगों से भी सवाल किया तो आप लोगों ने भी आज लाहौर हाई कोर्ट में यही बताया कि 1947 से लेकर अब तक की जब तफसीलात मांगी जा रही है कि हम नहीं दे सकते, ये तो जो है कौमी मामला है, क्यों नहीं दे रहे आप तफसीलात? नहीं, देखें वो कानून तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। इससे पहले इमरान खान साहब भी हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऐसा ही जवाब जो है वो दाखिल कर चुके हैं और वो कानून जो है वो अमेंड नहीं हुआ। लेकिन मामला ये है कि जिस तरह की घटिया चोरी इस आदमी ने की है, जिस तरह का फ्रॉड इसने किया है और जिस हद तक किया है, ऐसा तो किसी ने भी नहीं किया। और फिर जो इसने उनको जिस तरह से फिर उनकी कीमतें गलत लगवाई हैं, अरबों की कीमतें जो है वो लाखों में, और उसके बाद जिस तरह से उनको बेचा है, जिस तरह से इसने मुल्क की इज़्ज़त को जो है वो दाव पे लगाया है, और उसके बाद ये 50 अरब का यानी 5 अरब की प्रॉपर्टी लेके 50 अरब का टीका जो है वो लगा दिया है इसने कौमी ख़जाने को। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस्लाम में, शरीयत में, हदीस में ये भी आया है कि सबसे बड़ी जो है वो ज़्यादती और गुनाह की बात ये है कि तुम जो कहते हो वो ना करो, यानी तुम्हारा कौल और फेल में तजाद जो है ये भी एक बहुत बड़ी जो है वो गुनाह और बुरी चीज़ है। तो इस आदमी ने तो देखें उस वक्त जब ये करप्शन कर रहा था, ये घटिया काम कर रहा था, उस वक्त ही जो है
ये करप्शन के जो है वो अपने मुखालफिन के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहा था। मगर राजा साहब, यानी इतना तज़ाद है, इतना 2 नंबर आदमी है ये, इतना ये मुनाफिक आदमी है कि इसका यानी बंदा परेशान हो जाता है कि यार कोई बंदा इस हद तक भी 2 नंबरी कर सकता है, मगर साहब इस हद तक भी कोई बंदा जो है वो मुनाफिकत कर सकता है। मगर साहब जिसने तोहफे ले लिए, आज लाहौर हाई कोर्ट के जज ने भी कहा उसने अपने असासों में डिक्लेयर कर दिए, तो बात तो पब्लिक हो गई। तो अगर अदालत मांगे तो आप दे दीजिएगा ना, जब अदालत आपसे सवाल कर रही है 1947 से लेकर अब तक का अगर पिटीशन जी बिल्कुल। उसके देखें उसके बारे में नैब जो है वो इंक्वायरी कर रहा है और उसका जवाब मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट को देना चाहिए या हमें देना चाहिए। हम सियासी तौर पे उसके ऊपर जो तबसरा करें सो करें, हाँ, लेकिन उसका जवाब जो है वो नैब को देना चाहिए। बनता है तो बनाएं, नहीं बनता तो ना बनाएं। बहुत शुक्रिया। हसन अल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे।